मध्य विद्यालय आरा केरम के कक्षा 4 चौथी पाँचवीं और छठवीं के भैया बहनों के साथ अम्बा कोचा जो जंगल है आरा और केरम का, हम लोग यहाँ धरती माता का ये जो अनमोल खजाना है जंगल, इनके अवलोकन के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। साथ में हमारे हैं संघमित्रा शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय चुट्टू पालू के 6 प्रशिक्षणार्थी बीएड के। आज मैं आप सबों को भारतीय संस्कृति में प्रकृति का क्या महत्व रहा है इस पर परिचर्चा करना चाहूँगा। आदिकाल से हम प्रकृति के सहचर रहे हैं। जिस समय यह धरती गहन वनों से आच्छादित थी, उस समय भी हमारे पूर्वजों ने एक हरी पत्ती तोड़ने की मनाही की। ऋषि मुनियों ने कहा, जो हमारे आश्रम क्षेत्र से एक भी पत्ती तोड़ेगा वो हमारे सांप का भागी बनेगा। रूसी वैज्ञानिक ने यह प्रमाणित किया है कि हरी पत्तियों के 1 मिली वर्ग सेंटीमीटर में 1400 महीन रंध्र होते हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं? अस्टोमाटा कहते हैं। एक पत्ती हमने तोड़ दी तो हजारों छिद्र बंद हो गए, जिससे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन उत्सर्जित हो रहा। हमें प्राणवायु कौन देते हैं? पेड़ पौधे देते हैं, है ना? हमें प्राणवायु देते हैं और लेते हैं हमसे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का जहर। अमृत देते हैं और जहर लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो हम छोड़ते हैं ये लेते हैं, और जो ये छोड़ते हैं हम लेते हैं। इससे अपनापन का और कोई रिश्ता हो सकता है? नहीं। हमारी संस्कृति अरण्य संस्कृति रही। हमारी पुरखों ने इन्हीं प्राकृतिक वनों के आश्रय में कंदमूल फल खाकर अपना जीवन यापन किया, वंश वृद्धि किया और चिंतन मनन स्वाध्याय करके दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया, जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में, रामायण में या कह लें कि सदग्रंथों में संचित यह इतना सुखद अनुभूति है कि भारत का जो दिव्य ज्ञान है उस काल का है जिस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। आज के जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उनके पूर्वज जब जंगलों में नंगे बदन भटक रहे थे तो हमारे यहाँ दर्शन की गंगा बह रही थी, वेद और उपनिषद लिखे जा रहे थे। हम हजारों हजार वर्ष तक सुपर पावर रहे। भारत ने पूरे विश्व को ज्ञान की राह दिखाई है। विश्व का पहला ग्रंथ ऋग्वेद, विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला भारत में। परंतु आज हम विकसित राष्ट्र नहीं, विकासशील राष्ट्र। क्यों? जिन आदर्शों को अपनाकर हमने अपने राष्ट्र को महान बनाया, उन आदर्शों से हमने मुंह मोड़ लिया है। उनसे हम मुंह मोड़ लिया है। आज चाहे उत्खनन परियोजना हो,
चौड़ी सड़कों के लिए या बहुमंजिले इमारतों के लिए। आदिकाल से पूजित देव स्वरूप वृक्षों को के पातन में हम तनिक भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। आखिर हमारे पुरखों ने इन्हें क्यों पूजा? भारत की जो सबसे ज्ञात पहली सभ्यता है हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की खुदाई से जो राजकीय सील मिला है उस पर पीपल के पत्ते को उकेरा गया है। आज आप दिल्ली जाएंगे तो नेशनल म्यूजियम में आप देख सकते हैं। क्यों? पीपल को हड़प्पा काल में पवित्र माना जाता था और वहाँ के लोग हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें पूजते होंगे, है ना? आज भी हम पीपल को पूजते हैं, बरगद को पूजते हैं। ये जो साल हैं वे मिसाल हैं। हमारा सरना स्थल कहाँ होता है? हमारा सरना स्थल, सब गूंगे हो गए। सरहुल मनाते हैं कौन कौन? सरहुल का त्योहार, सरहुल आप लोग नहीं मनाते हैं तो गूंगे के हैं क्यों हो गए? सरहुल कहाँ मनाते हैं? अखरा में कि सरना स्थल में? सरना स्थल में। सरना स्थल कहाँ होता है? जहाँ साल के पेड़ होते हैं, जहाँ साल सखुआ, ये साल बेमिसाल हैं। अन्य पेड़ों से 12 गुना अधिक वायु शोधन किए क्षमता रखते हैं। हजारों गैलन पानी अपने जड़ों में ये सिंचित रखते हैं और फिर इसे धीरे धीरे ये छोड़ते हैं। आसपास की खेतों में नमी बनी रहती है। जहां सखुआ के जंगल हो गए, आसपास के खेत में फसल लहलहाते हैं। क्यों हमारे पुरखों ने इन्हें देव स्वरूप मानकर पूजा? क्यों पूजा? इसलिए कि हमें प्राण वायु देते हैं, फल फूल मेवा सब कुछ देते हैं, राल गोंद रबर देते हैं ना। तो देने वाले को क्या कहते हैं? देवता। आइए एक नारा, वृक्ष में बसा है भगवान, मानव इससे क्यों अनजान। कंधे पर ऐसे रख करके, वृक्ष में बसा है भगवान, मानव इससे क्यों अनजान। वृक्ष में बसा है भगवान, मानव इससे क्यों अनजान। वृक्षों का या जंगल का जो सबसे बड़ा उपकार है जीव जगत के लिए, उनको दर्शाता ये नारा, ये जयकारा। जंगल के हैं क्या उपकार, मिट्टी पानी और प्यार। जंगल के हैं क्या उपकार, मिट्टी पानी और प्यार। मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। जंगल का जो सबसे बड़ा उपकार है, इससे क्या लाभ है? इनको बादलों से दोस्ती है। किनसे दोस्ती है? बादलों से। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पूरे दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए, रियो डी जेनेरो में। वहाँ का जो ध्येय वाक्य था उसका मैं गायन करना चाहूँगा। सुनना पसंद करेंगे आप लोग? यस सर। प्रकृति के प्रति कितना श्रद्धा भाव रहा है हमारी संस्कृति में। अथर्ववेद का अरण्य सूत्र का ये श्लोक, माता भूमि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम पर्जन्य पिता सहनो पितरतु। धरती हमारी माता है, प्रचंड मेघ हमारे पिता हैं। दोनों मिलकर हम सबका कल्याण करेंगे। दोनों मिलकर हम सबका कल्याण करेंगे। तो जब वर्षा तेज बारिश होती है तो खाली जमीन पर अगर वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो मिट्टी को भी अपने साथ बहा ले जाती है। बहाकर कहाँ ले जाती है? नाले में। छोटे नाले से बड़े नाले, बड़े नाले से फिर नदी में।
और जहां जंगल है, ये जंगल, ये जो पेड़ है, पेड़ की जो जड़ें हैं मिट्टी को जकड़ कर रखी है, पकड़ कर रखी है। गौरा देवी का नाम आपने सुना है? नहीं? उन्होंने जंगल बचाने के लिए काफी अपना त्याग और बलिदान किया था। वो कहानी मैं आपको सुनाएंगे। तो मिट्टी के इनकी जड़ें पकड़ करके रखती है और वर्षा जल को भी अपने जड़ों में पेड़ संचित रखते हैं। जंगल के हैं क्या उपकार, मिट्टी, पानी और बयान। हवा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है, ये फैक्ट्री कहाँ है? यही जंगल है। ये प्राकृतिक प्लांट है, प्राकृतिक जो है फैक्ट्री है ऑक्सीजन उत्पादन का, है ना? इससे देखिए ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना? कोरोना काल में इतना ऑक्सीजन के बिना मौतें हुई ना। ऑक्सीजन हवा से ही निकाला जाता है और हवा में कहां से आता है? ये पेड़ छोड़ते हैं, ये पेड़ छोड़ते हैं। जंगल फेफड़ा है, जंगल किसका? धरती माता का या पूरे सृष्टि का। कैसे कैसे फेफड़ा है? फेफड़ा का काम क्या है? बताइए कोई विज्ञान के विद्यार्थी। फेफड़ा इस वजह से है कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, सभी जीवों के लिए। धरती पर जितने भी जीव हैं, एक चींटी से लेकर बड़ा हाथी तक, है ना, एक छोटी मछली से लेकर व्हेल बड़ी मछली तक, सभी जीव सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये पेड़ पौधे उन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि घुटन से हमारा मौत हो जाएगा। नहीं तो ये जो जंगल है अम्बाकोचा, ये सिर्फ आरा केरम का फेफड़ा नहीं है, सिर्फ झारखंड का ही नहीं, हमारे राज्य का यह फेफड़ा है। यह फेफड़ा है। जीवन, जीव और वन से बना है जीवन। ये जंगल किनका किनका घर है? जरा आप पत्ती से नीचे मिट्टी हटाइए तो आप लोगों में से सब थोड़ा नीचे मिट्टी खोदिए, देखिए कुछ जीव जंतु मिलते हैं। ठंड की वजह से नीचे चले गए होंगे, गर्मियों में दिखने लगते हैं। आप हटाएंगे तो छोटे 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 जीव कुलबुल कुलबुल करते हुए मिलेंगे, है ना? मिलेंगे ना? ये जो जंगल के पेड़ की जो पत्तियां गिर रही हैं, उनको भोजन वो खा करके और इनको डिग्रेड कर रहे हैं, है ना? जिससे, चलिए बस कीजिए। तो एक घर हम लोगों का नया बनता है तो कितना खुशी मिलती है ना? ये जो जंगल है, कितने जीव जंतुओं का ये घर है। क्या ये जंगल सिर्फ मानव जाति का, यह धरती सिर्फ मनुष्यों का है? नहीं ना, सभी जीवों का है, सभी जीवों का है। जैसा प्राण मुझ में वैसा प्राण अन्य जीवों में। ये पेड़ जो है सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। कुल्हाड़ी लेकर आप पेड़ के पास आते हैं तो ये कंपित होते हैं, ये कांपते हैं भय से। इसे जगदीश चंद्र बसु एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कौन सा यंत्र का आविष्कार किया?
सा यंत्र का आविष्कार किया जगदीश चंद्र बसु ने? कैस्मोग्राफ, इसी से मिलता जुलता नाम। तो एक ये सुख और दुख का ये अनुभव करते हैं। आसमान में जब बादल छाते हैं तो पेड़ पौधे हर्षित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, और कोई कुल्हाड़ी लेकर आता है तो ये कंपित होते हैं, है ना। प्राण वायु हमें कौन देते हैं? पेड़ पौधे। तो आए इससे संबंधित एक नारा, प्राण वायु देता है कौन? प्राण वायु देता है कौन? प्राण वायु देता है कौन? सुग्गा, मैना, पंडू, डाहू, ये सब कहाँ रहते हैं? जंगल में, जमीन पर कि पेड़ पर? पेड़ पर। तो एक नारा इससे संबंधित, वृक्ष पखेरु के आवास, वृक्ष पखेरु के आवास, वृक्ष पखेरु के आवास, वृक्ष आते पूजा के काम, पूजा के काम में आते हैं ना, इनमें रहते चारों धाम। वृक्ष आते पूजा के काम, इनमें रहते चारों धाम। वृक्ष आते पूजा के काम, इनमें रहते चारों धाम। हे वृक्षराज, सदा जगत का कल्याण करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद। और अब प्लीज रोक दीजिए।